नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गेट जिस में। दोस्तों, इस पार्ट में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि सेफ्टी एल्गोरिथम, रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम एंड बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज करके किस तरीके से आप चेक करते हैं कि किसी प्रोसेस के रिक्वेस्ट को हमें फुलफिल करना है या नहीं, या हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में है या नहीं, और किस तरीके से आप बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज करते हुए सेफ सीक्वेंस फाइंड आउट करते हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारा प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो में हमने आपको बेसिक आइडिया बताया है किस तरीके से सेफ्टी एल्गोरिथम वर्क करती है, एलोकेशन क्या होता है, मैक्स क्या होता है, नीड क्या होता है, और किस तरीके से आप सेफ्टी के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये प्रॉब्लम आपको समझना है, ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझना, तो हमारी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन दे रखा है जहाँ पे हमारे कुछ प्रोसेसेस हैं P0, P1, P2, P3 एंड P4। इन प्रोसेस को हमने एलोकेशन क्या कर रखा है और मैक्स क्या कर रखा, मैक्स डिमांड इसकी क्या है या लिमिट क्या है वो हमने दे रखी है। तो जैसे अगर P0 की बात करें तो P0 को रिसोर्स A, कई सारे रिसोर्स हैं, एक रिसोर्स A है, एक रिसोर्स B है, एक रिसोर्स C है। तो प्रोसेस P0 को A रिसोर्स के कितने इंस्टेंस हम एलोकेट कर चुके हैं 0, B रिसोर्स के कितने इंस्टेंस एलोकेट कर रखे हैं 1, C रिसोर्स के कितने रिसोर्स इंस्टेंस एलोकेट कर रखे हैं 0। उसी तरह B के A रिसोर्स की मैक्सिमम नीड क्या है प्रोसेस P0 का 7, B का मैक्सिमम नीड कितनी है 5 की, और C का मैक्सिमम कितना है 3। ठीक है, P1 की एलोकेशन कितना कर रखे हैं, A रिसोर्स की 2 कापी, B रिसोर्स की 0 कापी एंड C रिसोर्स की 0 कापी। ठीक है, और अगर मैक्सिमम की बात करें तो A रिसोर्स का कितना है 3, B रिसोर्स का कितना है 2 एंड C रिसोर्स का कितना है 2। इसको 723 मत समझिएगा, इसको 723 मत समझिएगा, 753 मत समझिएगा। ये क्या है कि A रिसोर्स का 7, B रिसोर्स की 5 इंस्टेंस एंड C रिसोर्स के 3 इंस्टेंस मैक्सिमम इसकी नीड है। तो जब भी आप सेफ्टी एल्गोरिथम का यूज करते हैं तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करते हैं, नीड कैलकुलेट करते हैं। और हमने आपको बताया था नीड कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, मैक्स माइनस एलोकेशन करते हैं तो आपको नीड मिल जाता है। ठीक है, जैसे अगर P0 की नीड की बात करें, P0 की नीड की बात करें तो P0 का A जो रिसोर्स है उसकी मैक्सिमम डिमांड कितने की है 7 की, और एलोकेट आपने कितना कर रखा है 0, तो 7 माइनस 0 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसी तरह B रिसोर्स की बात करें तो B का मैक्स कितना है 5, और एलोकेट कितना कर रखा है आपने 1, तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और C कितना हो जाएगा 3 माइनस 0 इक्वल टू 3। उसी तरह अगर P1 प्रोसेस की बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, 2 माइनस 0 इक्वल टू 2, 2 माइनस 0 इक्वल टू 2। इसी तरह आप P2 का कैलकुलेट करिए, मैक्स A रिसोर्स का कितना डिमांड है 9 का, एलोकेट कितना आप कर चुके हैं 3, तो 9 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया 6, 0 माइनस 0 इक्वल टू क्या हो गया 0 एंड 2 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया 0। P3 प्रोसेस का देखिए तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। P4 की बात करिए तो 4 माइनस 0 इक्वल टू 4, 3 माइनस 0 इक्वल टू 3 एंड 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। तो सबसे पहले काम आपने क्या किया, नीड कैलकुलेट कर लिया। नीड कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या किया मैक्स माइनस एलोकेशन। दूसरी चीज आप क्या कैलकुलेट करते हैं, अवेलेबल। जनरली क्वेश्चंस में आपके अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं वो गिवन रहते हैं, लेकिन अगर आप किसी क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया है कि आपके पास अवेलेबल क्या है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो आपको जरूर दिया रहेगा कि आपके पास टोटल कितने रिसोर्सेज हैं। तो टोटल रिसोर्सेज माइनस टोटल एलोकेशन आप कैलकुलेट कर देंगे तो उससे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। भाई मेरे पास 10 लाख रुपए था, उसमें 6 लाख रुपए मैंने लोगों में एलोकेट कर दिया, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो मेरे पास अवेलेबल कितना हुआ 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। तो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे, एलोकेशन टोटल माइनस टोटल एलोकेटेड कैलकुलेट कर देंगे, तो वहां से आपका क्या मिल जाएगा अवेलेबल। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि A रिसोर्स के टोटल रिसोर्सेज कितने इंस्टेंस हैं 10, B रिसोर्स के कितने हैं 5, और C रिसोर्स के कितने इंस्टेंस है 7। टोटल एलोकेशन कैलकुलेट कर लीजिए, C का एलोकेशन कितना है 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2, ये आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। B रिसोर्स का टोटल एलोकेशन कैलकुलेट करिए, 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा।
एंड ए रिसोर्स का टोटल एलोकेशन कैलकुलेट करिए, 0 + 2 + 3 + 2 + 0 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब आपने क्या किया, टोटल आपका गिवन है कि 10 5 7, ए का 10, बी का 5, सी का 7। तो आप क्या करिए, 10 5 7 में से टोटल एलोकेटेड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 10 - 7 कितना हो गया, 3, 5 - 2 कितना हो गया, 3, एंड 7 - 5 क्या हुआ, 2। जनरली क्वेश्चंस में ये गिवन होता है, लेकिन अगर नहीं गिवन है तो आपको ये जरूर दिया होगा कि आपके पास टोटल कितने इंस्टेंसेस हैं, और टोटल माइनस टोटल एलोकेशन कर देंगे तो आपको वहां से टोटल अवेलेबल मिल जाएगा। अब जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में किया था कि आप देखेंगे कि किस प्रोसेस की नीड आप पूरी कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास अवेलेबल कितना है, ए का 3, बी का 3, सी का 2। क्या आप P0 रिसोर्स की नीड पूरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ए को कितना चाहिए, 7 चाहिए, और मेरे पास ए का कितनी कापी है, 3 कापी है। अब 3 कापी से 7 कापी तो पूरी कर नहीं सकते। ठीक है, तो इसका मतलब नहीं कर सकते। आप वो प्रोसेस पिक करेंगे, उस प्रोसेस को सिलेक्ट करेंगे जिससे आप सारे रिसोर्सेज की नीड पूरी कर सकें। जिस प्रोसेस के सारे रिसोर्सेज की नीड पूरी कर पाएंगे उसी प्रोसेस को आप सिलेक्ट करेंगे सेव सीक्वेंस कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे हम यहाँ पे अगर देखें, हमने वही काम किया है। पहले क्या किया है, एलोकेशन मैक्स से क्या निकाल लिया है, नीड निकाल लिया है, फिर हमने क्या निकाल लिया है, अवेलेबल निकाल लिया। अब देखिए P1 को अगर आप सेलेक्ट करेंगे P0 को, तो P0 को आप 332 से आप नहीं काम कर सकते, क्योंकि P1 की नीड, P0 की नीड बहुत ज़्यादा है। तो देखिए अगला कौन सा प्रोसेस आप चला सकते हैं, तो अगला प्रोसेस आप कौन सा चला सकते हैं, P1 को, क्योंकि P1 की A की नीड कितने हैं, 1 की, B की नीड कितनी है, 2 की, C की नीड कितनी है, 3 की, और मेरे पास है कितना, A 3 है, B 3 है, C 2 है। तो मैं सारे की P1 के सारी नीड पूरी कर सकता हूँ। मेरे पास उसकी जितनी नीड है उससे ज़्यादा अवेलेबल है। मीन्स अगला प्रोसेस आपका कौन सा सेलेक्ट हो जाएगा, P1 सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रोसेस आपका कौन सा सेलेक्ट हो गया, P1। तो मैंने क्या किया, P1 प्रोसेस को सेलेक्ट कर लिया। अब आपको पता है कि जब भी आपका कोई प्रोसेस सेलेक्ट होगा, तो जब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, तो जो भी उसका एलोकेटेड रहेगा उतना रिसोर्स वो रिलीज कर देगा। तो एलोकेटेड की वैल्यू आपकी क्या होगी, अवेलेबल में ऐड हो जाएगी। मीन्स P1 का एलोकेटेड कितना था, 200, ये 200 किस में ऐड हो जाएगा, 332 में, जब आपका P1 सेलेक्ट होगा। तो P1 सेलेक्ट हो गया, तो आपकी अवेलेबल की वैल्यू क्या हो गई, 332 + 200। अब मेरे पास अवेलेबल कितना हो गया, 532। अब हम देखेंगे P1 तो आपका हो गया, 532 से हम किसकी नीड पूरी कर सकते हैं। ठीक है, तो P1 तो हो गया, तो इसको देखने की जरूरत है नहीं। P2 की नीड पूरी कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि P2 को A रिसोर्स की डिमांड कितनी है, 6, और मेरे पास अभी भी A रिसोर्स कितना है, 5 है। इसका मतलब P2 नहीं चल पाएगा। ठीक है, P2 आपका नहीं चल पाएगा। तो अगला हम कौन सा प्रोसेस सेलेक्ट कर सकते हैं, P3 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, P3 को सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि P3 की A की डिमांड कितनी है, 0, B की डिमांड कितनी है, 1, एंड C की डिमांड कितनी है, 1, और मेरे पास अवेलेबल A है 5, B है 3, C है 2। इसका मतलब हम P3 को ले सकते हैं। अब हमने P1 के बाद किसको एग्जीक्यूट करा लिया, P3 को चला लिया। P3 जब चलेगा तो इसका जो भी एलोकेशन होगा वो रिलीज हो जाएगा। P3 का एलोकेशन कितने का है, 211 का है, 211 का है। तो अब ये चीज हमारी अवेलेबल में ऐड हो जाएगी। तो अवेलेबल की वैल्यू P3 सिलेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगी, 532 + 211 मीन्स कितना हो गया, 743। अब देखें 743 से हम किसकी नीड पूरी कर सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए। तो 743 से आप किसकी नीड पूरी कर सकते हैं, P4 की नीड पूरी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि P4 हमारे पास अवेलेबल कितना है, 743, और P4 की नीड कितने की है, A का 4, B का 3, C का 1। तो अगला प्रोसेस हमने किसको सेलेक्ट कर लिया, P4 को सेलेक्ट कर लिया। P4 जब कंप्लीट होगा तो इसका जो भी एलोकेटेड है रिलीज कर देगा। मीन्स कितना रिलीज कर देगा, 002। ये 002 वैल्यू हमारी फिर से क्या होगी, अवेलेबल में ऐड हो जाएगी। मीन्स 743 + 002 आपका क्या आ गया, 745। ठीक है, तो आपका P4 भी एग्जीक्यूट हो गया। जो एग्जीक्यूट हो जाए उसको देखने की जरूरत नहीं है। आपने P3 चला लिया, आपने P4 चला लिया, आपने P1 चला लिया। अब देखिए 745 से अब फिर से चेक करेंगे क्या हम किसी और प्रोसेस की नीड पूरी कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, P0 की भी कर सकते हैं और P2 की भी कर सकते हैं। किसी एक को उठा लीजिए, सपोज कीजिए हमने P2 को उठा लिया। ठीक है, तो
तो हमने P2 को उठा लिया, क्योंकि P2 की नीड कितनी है 600 की, और मेरे पास अवेलेबल कितना हो गया है 745। अब P3 चलेगा तो P3 का जो भी एलोकेशन है वो रिलीज कर देगा। P2 चलेगा तो एलोकेशन अपना रिलीज कर देगा। कितना रिलीज करेगा 302। अब 302 आपका क्या हुआ, ऐड हो जाएगा। कितना आपके पास अब एलोकेटेड हो गया, अवेलेबल हो गया 1047 से हम क्या कर सकते हैं, P0 की भी नीड पूरी कर सकते हैं। और जब P0 कंप्लीट होगा तो ये भी अपना एलोकेशन रिलीज कर देगा। कितना रिलीज कर देगा 010। तो आपने क्या किया 1047 में 010 ऐड कर दिया, तो आपका क्या हो गया 1057। तो आपको एक सीक्वेंस मिल गया कि अगर आप P1, P3, P4, P2, P0 इस आर्डर में प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करें तो हमारा सिस्टम हमारा डेडलॉक नहीं होगा। और ये जो सीक्वेंस मिला इसी को आप क्या बोलेंगे, सेफ सीक्वेंस। तो किसी सिस्टम में मल्टीपल सेफ सीक्वेंस पॉसिबल है, उसमें से किसी एक को आपको बताना होता है। अगर एक भी सीक्वेंस मिल गया तो आपका सिस्टम किस में होगा, सेफ सीक्वेंस में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि सेफ्टी एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम जो आपने पढ़ी है इसको आपने क्या बोलते हैं, सेफ्टी एल्गोरिथम। ये किसका पार्ट होता है, बैंकर्स एल्गोरिथम का पार्ट होता है। बेसिकली बैंकर्स एल्गोरिथम में दो एल्गोरिथम आपकी होती है, एक आपका सेफ्टी एल्गोरिथम, दूसरा आपका होता है रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम और सेफ्टी एल्गोरिथम के थ्रू किस तरीके से हम डेडलॉक को हैंडल करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आपने क्या किया, नीड निकाला। नीड कैसे निकाला, मैक्स माइनस एलोकेशन से। उसके बाद आपने क्या किया, अवेलेबल अगर नहीं गिवन है तो अवेलेबल निकाला। अवेलेबल निकालने का तरीका क्या था, टोटल माइनस टोटल एलोकेशन। उसके बाद देखेंगे कि किस प्रोसेस की हम नीड पूरी कर पा रहे हैं। जिस प्रोसेस की हम नीड पूरी कर पाएंगे वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसका जो भी एलोकेटेड है वो हमको मिल जाएगा। वो किस में ऐड हो जाएगा, अवेलेबल में। अब नए अवेलेबल से हम देखेंगे किस प्रोसेस की हम नीड पूरी कर पा रहे हैं। सेम प्रोसेस हम रिपीट करते जाएंगे। अगर हम सिस्टम के सारे प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, एक सीक्वेंस हमें मिल जा रहा है, तो सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, सेफ सीक्वेंस। और अगर सेफ सीक्वेंस मिल गया तो हम बोलेंगे कि हमारा सिस्टम किस में है, सेफ स्टेट में है। थैंक यू।